एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन काकादेव और कानपुर में बहुत अच्छे सिलेक्शन हम लोग देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कंजंक्शन। अगर ध्यान दें इसमें तो कंजंक्शन में जंक्शन वर्ड, जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़। जैसे हम कहीं भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जंक्शन लिखा रहता है, मुरादाबाद जंक्शन, या जितने भी बड़े स्टेशन होते हैं रेलवे के वहाँ पे जंक्शन है। इट मीन्स कि ज्वाइन करता है अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं के लिए ट्रेन, अलग अलग दिशाओं के लिए वहाँ से यात्री आ जा सकते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट होता है। कन जहाँ भी लगा रहता है, कन मीन्स होता है साथ साथ, या सीओ जहाँ भी लगा रहता है साथ साथ, जैसे कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट। देन कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू नाउन्स, टू सब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू verbs, two sentences. It has multi roles. For example, you and I. You subjective pronoun जिसको नॉमिनेटिव कहते हैं, I भी वही है। दो सब्जेक्ट को एंड जोड़ रहा है। यू एंड आई सब्जेक्ट है, प्लूरल है, एंड से आर फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। ही लाइक्स यू एंड मी। नाउ यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है, एंड कंजंक्शन, एंड मी अगेन ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को भी वही एंड जो ऊपर सब्जेक्ट को जोड़ रहा था, वही एंड दो ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। ही इज लेजी एंड स्टूपिड। नाउ लेजी एडजेक्टिव, ही की विशेषता बतला रहा है। स्टूपिड एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव को एंड ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर एंड दो एडजेक्टिव को ज्वाइन कर रहा है। दैट्स वाई कंजंक्शन ही रीड्स एंड राइट्स, वह लिखता है या वह पढ़ता है और लिखता है। दो वर्ब को ज्वाइन करने के लिए भी हम एंड का इस्तेमाल, कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी रोल हैं इस कंजंक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्पीक्स लाउडली एंड क्लियरली। यहां पर लाउडली और क्लियरली एडवर्ब हैं जो वर्ब स्पीक को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्लियरली एंड लाउडली को एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया, तो दो एडवर्ब को भी ज्वाइन करता है कंजंक्शन। ही इज अ गुड बॉय एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट। दो सेंटेंस हैं, ही इज अ गुड बॉय और ही इज वेरी ऑनेस्ट। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी एंड का इस्तेमाल कर दिया है। देन कंजंक्शन दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो इस तरह से दो सब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को, दो वर्ब को, दो एडवर्ब, दो एडजेक्टिव और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। इसमें रूल्स आते हैं। डिफरेंस क्या रहता है एंड और बट। अगर हम एंड और बट को कंपेयर करें तो एंड
दो पॉजिटिव को जोड़ने के काम आता है, दो पॉजिटिव को या दो निगेटिव वर्ड को जोड़ता है। बट पॉजिटिव और निगेटिव को, बट का इस्तेमाल टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट और कंट्राडिक्टरी आइडियाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड जिसको और कहते हैं, बट जिसको किंतु कहते हैं। तो अपोजिट और कंट्राडिक्टरी आइडियाज के लिए बट का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस आपके पास आता है अमितेश इज वेरी वाइज, ब्लैंक है डिसऑनेस्ट। नाउ वाइज पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है, डिसऑनेस्ट नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। दो अपोजिट आइडिया को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर अगर एंड का इस्तेमाल करोगे तो वो रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली। यहाँ पर हमें बट का इस्तेमाल करना है। अगर दो पॉजिटिव वर्ड होते, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते, तो वहाँ पर अगला सेंटेंस आप देख सकते हो, आराध्या एज इंटेलिजेंट, ब्लैंक है और ऑनेस्ट है। दोनों मीनिंग पॉजिटिव है यहाँ पर, और दो पॉजिटिव के लिए हमें कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर बट नहीं आएगा, यहाँ पर एंड आएगा। और यही सेंटेंस अगर आपका दो निगेटिव वर्ड हो जाए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आलोक इज मोरोन, मोरोन मीन्स स्टूपिड होता है, निगेटिव मीनिंग कैरी करता है, ब्लैंक है, और यहाँ पर कर सकते हैं इनएक्टिव। तो यहाँ पर मीनिंग लगा सकते हो आप एंड, क्योंकि दो निगेटिव वर्ड को ज्वाइन करता है। दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए या दो निगेटिव वर्ड को ज्वाइन करने के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कंट्राडिक्टरी आइडियाज आ जाते हैं, अपोजिट आइडियाज आ जाते हैं, तो वहाँ पर बट का इस्तेमाल करेंगे। या दो सेंटेंस कभी जुड़ रहे होते हैं और आगे वाला सेंटेंस अगर नॉट लिखा है तो इट मीन्स है कि वहाँ पर बट का इस्तेमाल होना है। कुछ पेयर देखते हैं हम लोग कंजंक्शन में, और बट का एक मीनिंग और भी आता है, और वो एक्सेप्ट के सेंस में रहता है। एक्सेप्ट यानी एक्सेप्शन जिसे कहते हो। बट का इस्तेमाल एक्सेप्ट के सेंस में भी होता है, जिसको सिवाय कहते हैं। इसका नाउन बनाते हैं तो एक्सेप्शन हो जाता है, और एक्सेप्शनल कहते हैं इसको। एक्सेप्शनल मीन्स होता है यूनिक, जो हट के हो, सिंगुलर हो, मैच लेस हो, अनमैच्ड हो। एक्सेप्शन के बाद हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्ट, बट का मीनिंग एक्सेप्ट के सेंस में कैसे आएगा? ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, सभी छात्रों ने क्लास को अटेंड किया। और अब आगे बट अनिल, सभी छात्रों ने क्लास को अटेंड किया और सिवाय अनिल के। तो बट का मतलब है यहाँ पर अनिल ने क्लास अटेंड नहीं की, निगेटिव मीनिंग कैरी करता है। और एक्सेप्ट का सेंस आएगा, एक्सेप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता तो बट के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो बट मी या फिर बट यू, यानी तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया, या बट हिम। क्योंकि एक रूल आता है कि यहाँ पर बट का इस्तेमाल प्रीपोजिशन की तरह है, और बट के बाद फिर प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव चलता है। नाउ नेक्स्ट कुछ पेयर हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, और बिल्कुल पिन पॉइंट एरर रहती है उसमें। वो पेयर आप जानते हो, पढ़ा होगा, लेकिन उसके साथ रूल क्या रिलेट करते हैं? हार्डली एंड स्कार्फली, ये आ जाते हैं कंजंक्शन में। हार्डली और स्कार्फली अगर सेंटेंस में
स्टार्टिंग में दिए हुए हैं तो ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। अगर हार्डली और स्कार्सली का इस्तेमाल हुआ है तो फिर उस सेंटेंस में आपको इमीडिएट बाद नॉट नहीं आना है, ऑलरेडी इटसेल्फ नेगेटिव है। और बाद में सेंटेंस में ज्वाइन करने के लिए इसके बाद हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, देन दिया रहता है, देन का इस्तेमाल नहीं करोगे। सिमिलरली जब हम नो सूनर की बात करते हैं, अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है, नो सूनर से स्टार्ट होता है, अगेन नेगेटिव वर्ड नो है, देन फॉलोड बाय देन। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर व्हेन लिखा होगा स्पॉटिंग एरर में आपको देन लगाना होगा, क्योंकि सून का कंपैरेटिव सूनर है और कंपैरेटिव वर्ड हमेशा देन के बाद फॉलो आता है, तो यहाँ पर देन लगा दोगे और सेंटेंस विल बी करेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक रूल और भी इंक्लूड कर देते हैं। अगर सेंटेंस हार्डली, स्कार्फली या नो सूनर से स्टार्ट होता है, ये निगेटिव कोरिलेटिव कहलाते हैं। और निगेटिव कोरिलेटिव से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इमीडिएट बाद यानी तुरंत बाद उसके हमें ऑक्सिलरी देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई एंटर्ड द क्लासरूम। हार्डली हैड आई एंटर्ड, हार्डली सेंटेंस स्टार्ट किया है, तुरंत ऑक्सिलरी आनी चाहिए, इमीडिएट ऑक्सिलरी का आना मस्ट है, अपने आप में निगेटिव है, कहीं भी नॉट नहीं आएगा। देन सब्जेक्ट, देन हैड थर्ड फॉर्म लेता है इंटर, और इंटर के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, ये ध्यान रखना। प्रवेश करने के लिए जब भी बात करोगे तो इंटर डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। जैसे ही क्लास में घुसा और यहाँ पर आपका, यहाँ ध्यान दोगे देन लिखा रहता है, आपको व्हेन लिखना होगा। व्हेन द टीचर, टीचर को पेडागॉग भी कहते हैं, टीचर केम। जैसे ही क्लास में घुसा, मैं प्रवेश किया, टीचर आ गए, यहाँ पर हार्डली। और ध्यान रखना स्कार्सली वर्ड जो दिया हुआ है, वर्ड आया है स्कार्स से, और स्कार्स मीन्स होता है कम या क्वांटिटी की बात होती है। इसी स्कार्स से हम बना देते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स होता है कम, और जिसको हमें पॉसिटिव भी कहते हैं। आपकी वर्ड पार भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन करना है या कहीं कुछ समझना है किसी पैसेज को, तो वोकैब आपकी बहुत रिच होनी चाहिए। तो स्कार से स्कारसिटी है, पॉसिटी है, डर्थ है जिसको डर्थ कहते हैं DEARTH, लैक है, कमी के लिए आता है जिसको शॉर्टेज कहते हैं। और भारत में बजट, इंडिया में बजट जब भी आता है तो बजट होता है डेफिसिट का, तो इसको हम कह सकते हैं डेफिसिट। घाटे का बजट होता है तो डेफिसिट है, और डेफिसिट का जस्ट अपोजिट होता है सरफिट, SURFEIT। ये हो जाता है जस्ट अपोजिट सरफिट। एंड सरफिट को आप कह सकते हो प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स होता है एबंडेंट, प्रचुरता या अधिकता में, प्रचुर मात्रा में अधिकता, जिसको सरप्लस है, प्लेंटीफुल है, और एबंडेंट है, अबाउंडिंग है। ये सब पूरा ग्रुप आ जाएगा एंटोनिम्स में। नाउ ये तो सेंटेंस आपका हो गया हार्डली के साथ। और स्कार्स कम के लिए होता है। स्कार से मिलता जुलता एक वर्ड आता है स्पार्स, और स्पार्स माने होता है नॉट डेंस, जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी ना हो, जहाँ पर ज़्यादा घना नहीं होता है, वहाँ पर स्पार्स है। जैसे कुछ एरिया है यूपी में या इंडिया में जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वो डेंसली पॉपुलेटेड। एक दूसरे के स्पार्स है स्पार्सली, डेंस है, डेंस का नाउन बनाते हैं तो डेंसिटी हो जाता है, और डेंस का अगर एडवर्ब बनाएंगे तो डेंसली हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन को मॉडिफाई करना है तो पॉपुलेशन के पहले एडजेक्टिव आएगा डेंस, और अगर पॉपुलेटेड को मॉडिफाई करना है, विशेषता बतलाना है, तो डेंसली पॉपुलेटेड। नाउ नो सूनर पे ध्यान देते हैं। नो सूनर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं सेंटेंस में, कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है नो सूनर से, तो फिर अगेन नेगेटिव कोरिलेटिव होने की वजह से इसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी आनी चाहिए। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन, जैसे वह स्टेशन पर आया, फॉलोड बाय
देन आना चाहिए, क्योंकि सूनर है कंपैरेटिव, इसको कह सकते हो कंपैरेटिव डिग्री। और अगर व्हेन लिखा होगा, व्हेन रॉन्ग होगा, देन नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। जैसे ही वह पहुंचा था, अराइव हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आपको डू डज डिड सेंटेंस में मिल जाए, अगर ये ऑक्सिलरी हैं तो डू डज डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस में ध्यान दोगे, देन व्हेन नहीं आएगा, अपने आप में निगेटिव है, आगे नॉट को फॉलो नहीं करेगा। ये आपका आता है हार्डली, स्कार्फली और नो सूनर। इसके बाद आगे कंजंक्शन पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं आपको अपने एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से आपको आपकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।